एमआईटी में दाखिला, बहन जोहरा ने हार और कड़े गिरवी रखे। एक मध्यम वर्गीय युवक के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना कितना मुश्किल होता है। धन के अभाव में कितनी प्रतिभाएं विकसित होने से पहले ही मर जाती है, और यदि कोई अपनी प्रतिभा को पहचानने के लिए संघर्ष करे तो उसे कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। कलाम के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। बीएससी करते करते कलाम को यह समझ आ गया था कि उन्हें इंटरमीडिएट के तुरंत बाद इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहिए था। अतः उन्होंने बीएससी के अंतिम वर्ष में ही इसके लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। कलाम इस मामले में पूरी तरह सतर्क थे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई किसे ही की जानी चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान वाले शिक्षकों से पढ़ना उन्हें पसंद नहीं था। दक्षिण भारत में उन दिनों मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी सबसे अधिक प्रसिद्ध था। बस उन्होंने एमआईटी में दाखिला लेने का फैसला कर लिया। कलाम के अंक बहुत अच्छे थे और विज्ञान तथा गणित पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। अतः उनका नाम दाखिले के लिए चुन लिया गया। जब कलाम को यह जानकारी मिली कि उन्हें दाखिले के लिए चुन लिया गया है तो वे खुशी से झूम उठे। परंतु उनकी यह खुशी उस समय उदासी में बदल गई जब उन्हें पता लगा कि दाखिले की फीस 1000 रुपये है। उन दिनों 1000 रुपये जुटाना किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक मुश्किल काम था। कलाम जानते थे कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं हो सकता। अतः वे मन मार कर बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या हो, कहाँ से लाए जाए 1000 रुपये। घर की स्थिति से वे पूरी तरह परिचित थे। बीएससी करने पढ़ाई में जो खर्चा हुआ था उसी से उनके पिता को काफ़ी आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। बड़ा परिवार था, आय कम थी। ऐसे में बच पाना तो दूर, घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। उन्हें लगा जैसे उनका इंजीनियर बनने का स्वप्न अधूरा ही रह जाएगा। वे अपने पिता के सपनों को साकार करने का निश्चय करके घर से निकले थे। बहुत कष्ट उठाकर उन्होंने बीएससी तक पढ़ाई की थी। अब जब इंजीनियरिंग में दाखिला लेने का मौका मिल रहा है, तकनीकी क्षेत्र को व्यवसाय के रूप में चुनने का मौका मिल रहा है, तो धन की कमी आड़े आ गई। अपनी गर्दन झुका ली, सिर घुटनों पर टिकाया और गरीबी और अभाव की पीड़ा में डूब गए। व्यवस्था कितनी बुरी चीज़ होती है, उस दिन उन्हें एहसास हुआ। कुछ दिन इसी तरह बैठे रहने के पश्चात वे उठे और चहलकदमी करने लगे। चहलकदमी करते करते उन्होंने सोचा, क्यों ना एक बार कोशिश की जाए, क्या पता कोई इंतजाम हो ही जाए। इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इसे यूं ही हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उन्होंने पिता के सामने 1000 रुपये की मांग रख दी। लाचार पिता कुछ देर शून्य में ताकते रहे, फिर बोले, तुम्हारी इस बात का मैं क्या जवाब दूं बेटा। मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता था, परंतु ये मजबूरियां, ये पैसों की कमी, ऐसे में मुझ जैसा लाचार पिता क्या करे। कलाम के पिता यह बात कह ही रहे थे कि अहमद जलालुद्दीन वहां आ पहुंचे। उन्होंने पिता जैनुलाब्दीन के मुंह से निकला लाचार शब्द सुन लिया। वे शब्द गए कि कोई गंभीर बात है, परंतु उन्होंने अपने ससुर तथा कलाम के पिता श्री जैनुलाब्दीन से कुछ नहीं पूछा। वे कलाम को अपने साथ लेकर टहल ही बातों में उन्होंने जान लिया कि कलाम का नाम एमआईटी में दाखिले के लिए चुन लिया गया है और उसके लिए उसे 1000 रुपये की ज़रूरत है। वे सीधे अपनी पत्नी जोहरा के पास गए और उसे पूरी बात कह सुनाई। बहन जोहरा पता नहीं कब से अपने भाई कलाम के बड़े आदमी बनने का ख्वाब देखती आई थी। जब उसे पता लगा कि 1000 रुपये ना मिले तो कलाम का दाखिला इंजीनियरिंग में नहीं हो पाएगा, तो उसने मदद करने का फैसला कर लिया। उसने अपना हार और कड़े निकाले और सुनार के यहाँ जाकर उन्हें गिरवी रख दिए। फिर 1000 रुपये ले जाकर उसने कलाम को दे दिए। जोहरा से रुपये पाकर कलाम को खुशी तो हुई, क्योंकि अब उनके एमआईटी में दाखिला
दाखिल होने का मार्ग खुल गया था। परंतु जब उन्हें पता लगा कि ये रुपए बहन ने अपने जेवर गिरवी रख कर दिए हैं तो कलाम को यह अच्छा ना लगा। उन्होंने डांटते हुए वे रुपए ज़ोहरा को लौटाते हुए कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हारे यह रुपए नहीं ले सकता। मेरे लिए तुमने अपने गहने गिरवी रख दिए। मेरे भविष्य की उज्ज्वल बनाने के लिए तुमने अपने वर्तमान में अंधेरा कर लिया। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम ये रुपए वापस ले लो और अपने गहने छुड़ा लो। परंतु बहन ज़ोहरा भला कब मानने वाली थी। उन्होंने कलाम को अपनी कसम देते हुए कहा, यह पैसे तुम ले लो कलाम, मेरा भाई किसी काबिल बन जाए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। रही गहनों की बात, तो गहने और रुपए पैसे तो हाथ का मेल है, इन्हें चाहे जब प्राप्त किया जा सकता है। मैं ये गहने छुड़ा लूँगी, परंतु पैसे की कमी के कारण मेरे भाई का दाखिला रह जाए, यह मैं नहीं सह सकती। बहन के कसम दिलाने पर कलाम ने रुपए ले लिए और मन ही मन संकल्प लिया, मैं इन रुपयों की सही कीमत चुका दूंगा जब खूब परिश्रम करके छात्रवृत्ति लूँगा और बहन के गहने छुड़ा कर रहूँगा। विमानों ने दी उड़ान भरने की प्रेरणा। कलाम की तमन्ना थी कि वे आकाश में उड़ान भरे, अतः इंजीनियरिंग में दाखिला लेने का मन बना लिया था। जब कलाम पहले दिन अपनी कक्षा में गए तो उन्होंने MIT के कैंपस में 2 विमान देखे। ये विमान उड़ान संबंधी मशीनों तथा उनकी कार्य प्रणाली समझाने के लिए रखे गए थे। कक्षा में जाते समय ही कलाम का मन इन विमानों ने अपनी ओर खींच लिया। पढ़ाई के दौरान भी रह रहकर उनके दिमाग में विमानों की आकृति घूम जाती थी। मन में आता था कि विमानों को जी भरकर देखूं और उन्हें आसमान में उड़ाऊं। दिन भर की कक्षाएं खत्म करके जब अन्य छात्रों के साथ कलाम कैंपस में आए तो विमानों ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। उनकी निगाहें एक बार विमानों पर पड़ी तो फिर साथी छात्र छात्राओं में चले गए। कलाम विमानों के पास ही बैठ गए और उन्हें बारीकी से देखते रहे। देखते देखते उनके हृदय में एक तरंग उठी और पूरे शरीर को रोमांचित करती हुई पार निकल गई। कब आएगा वह दिन जब मैं विमान में बैठकर आकाश में उसी तरह उड़ूंगा जैसे पंखों के सहारे पक्षी उड़ा करते हैं। फिर वे खड़े हो गए। उन्होंने विमानों को हाथ से छुआ, विमानों के विभिन्न भागों पर हाथ फिराया और गदगद मन से छात्रावास चले गए। उस समय उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। भविष्य में आसमान में उड़ने की काल्पनिक खुशी उनकी आंखों में नाच रही थी। आखिरकार मेहनत कभी बेकार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।